हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत राजपूत आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल आनंद एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो एक सीरीज चल रही है फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, रेडियो ऑपरेटर पुलिस के लिए, तो इस क्रम में चलते हुए हम आज आपके सामने कई सारे बच्चों के हमने डाउट देखे कि उनको ये था कि सर बीमा नहीं समझ में आ रहा, मात्रक और मापन तो आप पढ़ा दिया है, बीमा क्या है। तो आज हम उस बीमा का पूरा इकट्ठा निचोड़ लेके आए, इकट्ठा निपटा ही देंगे। क्या है बीमा, क्या है नहीं, सारा निपटा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चों के लिए, ताकि वो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हम जो है इस बेहतरीन क्लास को आज फटाक से पढ़ते हैं। ठीक है, पीछे जो है जिसने जैसे आज क्लास पीछे वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल में लिंक नीचे पड़ा हुआ है, वहाँ जाके क्लास को पूरा विधिवत पूर्वक देख लें। ठीक है, हम मात्रक और मापन की क्लास ले चुके हैं और उसके लिए दोबारा से हम इसको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए फटाक से क्लास पे चलते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे, सभी लोग फटाक से। ओके, चलिए देखिए, जैसा कि जो छात्र हमारी पहली क्लास को ले चुके हैं उनको पता होगा कि हमने आपको मूल राशियों के बारे में बताया। हमने आपको ये बताया कि जितनी भी हमारी फिजिक्स में क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी जिस प्रकार से गिनती हैं, वे 1 से लेकर 9, जीरो से संबंधित सारे करोड़ों अरबों संख्याओं में हम संख्या को डिफाइन कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हम बना लेते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारी मूल राशियाँ हैं वो एक मूल हैं कि वहीं से पूरा फिजिक्स जनरेट हुआ है। फिजिक्स में जितनी भी राशियां हैं वो कहाँ से आई हैं, इसके लिए हमने आपको मूल राशियां पढ़ाई थी। ठीक है, तो हम दोबारा से उनके ऊपर चल रहे हैं। जिसने पहली वाली क्लास नहीं ली है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी कंफर्म चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी मूल राशियों के बारे में, है ना। वे राशियाँ, मूल राशियों की हमने जो डेफिनेशन बताई थी आपको, क्या बताई थी कि वे राशियाँ जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जिनको प्रदर्शित करने के लिए अन्य किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, क्या है, हमारी मूल राशियाँ हैं। और ये गिनी चुनी है, मतलब इनको आराम से याद रखा जा सकता है। और अगर आप 12th किए हुए हैं तो आपको ये उंगलियों में याद होंगी, अगर नहीं है तो हम आपको उंगलियों में याद करवा देते हैं। देखेंगे, पहली जो राशि है वो पहली राशि कौन है, हमारी लंबाई है बच्चा। कौन सी पहली राशि है? लंबाई है सर, बढ़िया बात सर। दूसरी कौन सी है? दूसरी है द्रव्यमान। दूसरी कौन सी है? द्रव्यमान। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर का है हमारा समय। और चौथे नंबर की बात करें तो पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। वैसे ही पाँचवें नंबर की बात करें तो पहले लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, पदार्थ की मात्रा। अगला हो गया ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के बाद में छठा नंबर हमारा हो जाएगा क्या, और सातवां नंबर विद्युत धारा। विद्युत धारा छठा नंबर हमारा है विद्युत धारा, और सातवां है ताप। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हम अभी मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि किस प्रकार से हमें याद रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लंबाई है, लंबाई की इंग्लिश होती है लेंथ। लंबाई की इंग्लिश है लेंथ। द्रव्यमान की इंग्लिश है मास, इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। उसके बाद ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और ताप टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से। तो लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गई, समय हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, विद्युत धारा हो गई, और क्या हो गई? ताप हो गई। ठीक है, इन सब के बारे में पहले बता चुके हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि लंबाई, अब कोई चीज़ है उसको नापा हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने ये कर दिया 5 5 5 और फिर 5। ये हमने 4 चीज़ें आपके पास में लिखी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट आज समझ में आएगा आपको। 5 है। मैंने आपसे कहा
बताओ ये 5 क्या है, तो आपके दिमाग में ये आएगा 5 संख्याएं हैं सर, ये तो आएगा। आप कहेंगे ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, ये सर 5 नंबर हैं आपके, यही तो आएगा। और अगर थोड़ी देर वेट करिए, हम कहें ये मीटर कर दिया, ये लीटर कर दिया, ये सेकेंड कर दिया और ये कर दिया किलोग्राम, ठीक है। तो अब जो पहले बात थी अब वो बात नहीं रही, अब आप चेंज हो गए होंगे। अब आपके दिमाग में हर एक संख्या के लिए अलग अलग थॉट आ गया होगा, है ना। आपने देखा ये 5m 5 मीटर, मतलब सर ये कोई लेंथ होगी, कोई भी लेंथ होगी, चौड़ाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, कुछ दूरी हो सकती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी, लेकिन है वो अलग हो गया। अगला 5L लीटर, यानी अब आपके दिमाग में ये रहा कि ये 5 लीटर कोई तरल पदार्थ है, मे भी दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, पानी, कुछ भी हो सकता है, बहरहाल ये कोई एक तरल पदार्थ है। आगे आपने ये कहा 5 सेकेंड, मतलब टाइम है, डेफिनेटली क्लियर हो गया, टाइम है। उसके बाद 5 किलोग्राम आपने कहा ये कुछ द्रव्यमान भारी चीज़ है, कुछ भार है इसमें, कोई वजनदार चीज़, आटा हो सकता है, उसके बाद मिट्टी हो सकती है, कोई भी वजनदार चीज़ हो सकती है। यानी पहले आपने संख्याओं को चारों बताया था, लेकिन अब आपके लिए अलग अलग थॉट हो गए। आपने ये कह दिया सर ये दूरी हो गई है, ठीक है, आपने कहा ये कोई तरल पदार्थ हो सकता है, आपने कहा ये समय हो सकता है, आपने कहा कि ये कोई द्रव्यमान हो सकता है, कोई भार हो सकता है। ये तो ये जो लास्ट में हमने चीज़ें लगाई हैं, ये चीज़ें लगाने के बाद ही तो आपने उस राशि में डिफरेंस कर पाया, नहीं कर पाया। यानी कहने का सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी जो भौतिक राशि है, हमारी भौतिक राशि है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। और वो 2 चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो है परिमाण, जिसको हम क्वांटिटीज़ बोल रहे हैं, जिसको हम ये पहली वाली जो संख्यात्मक मान है, जो आंकिक मान है, वो परिमाण है। और साथ में बाद में जो चीज़ हमने लगाई है वो क्या है? हमारा मात्रक है। यानी मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स में हम मात्रक नहीं समझ पाए, इसका मतलब अभी हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे संख्याएं समान हैं, लेकिन फिर भी मात्रक से अलग अलग इकाई हो गई, वो सारी की सारी अलग अलग राशियाँ हो गई हैं। इसलिए उस मात्रक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, हमारी पहली क्लास में मैंने इन्हीं सब के बारे में बताया हुआ है, किसका क्या मात्रक होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, आ जाइए फटाक से आगे। तो ठीक वैसे ही जैसे मूल राशियां हैं, वैसे ही उनके एक फिक्स मात्रक भी हैं। और हमने वहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि मीटर को कब लाया गया, सेकंड को कब लाया गया, इन सब के सनों के बारे में हमने विस्तृत पूर्वक वहाँ पे चर्चा करी है कि अगर कहीं से भी सवाल पूछता है तो वहाँ से आपको बहुविकल्पी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लंबाई का जो एक मानक मात्रक है वो क्या है? मीटर है, मीटर में नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को काहे में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं, केजी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केजी बोलते हैं। और ये मीटर लगा दिया हमने। आगे ये समय है, समय का मात्रक, मानक मात्रक क्या है? सेकंड है, SEC हम लिखते हैं इसके बारे में। क्वांटिटीज़ जो है वो हम ये जो मोल है ना, ये मोल हमको केमिस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो कैंडिला है, और इसमें हम किसी भी लौ की तीव्रता के बारे में चर्चा करते हैं, CD से प्रदर्शित करते हैं। अगला है विद्युत धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब वहाँ इसकी फिर से चर्चा हम करेंगे। एम्पियर होता है, AMP से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और अगला है ताप, टेम्परेचर तो पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है केल्विन होता है। कई सारे होते हैं, जैसे बुखार हम देखो LC में नापते हैं, तो इस प्रकार से। ठीक है, ये हैं हमारे क्या? मात्रक। ये मूल राशि हैं, ये हैं मूल मात्रक। ये क्या है? मूल मात्रक। और बहुत बढ़िया से हमने आपको बताया। अब बीमा की बात करें तो लो, बीमा यही निकाले दे रहा हूँ, फटाक से समझ लेंगे। 7 बीमाएं आपको याद करनी है केवल 7 उंगलियों में, बाकी बीमा निकालना आप सीख गए। देखो, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? L, तो बीमा के लिए L और कोष्टक बड़ा बंद कर दिया, है ना। बीमा के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ में हमें उसको बड़े कोष्टक में बंद भी करना है। बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने उसको बंद नहीं किया तो भी बीमा मान्य नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने कहा ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान कुछ नहीं, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो इसका कैपिटल M उठाओ और इसको 2 बड़े कोष्टक में क्या कर दो? बंद कर दो। तो ये तुम्हारी होगी द्रव्यमान की बीमा हो गई। आगे हम बात करें समय, तो समय T को अभी हमने बताया, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। तो हमने T बनाया और फिर डब्बे में बंद कर दिया, T हो गया।
पदार्थ की मात्रा ये आवश्यकता होगी नहीं तुम्हें, क्योंकि इसकी ज़रूरत केमिस्ट्री में पड़ती है, फिलहाल फिर भी पढ़ लेते हैं। मोल लिख लो और इसको बस कोष्टक में बंद कर दो, कोष्टक से बाहर नहीं जाने का ज़रूरत है। आगे ज्योति तीव्रता की बात करें, ये भी जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटी लगाओ डब्बे बंद कर दो। इंपॉर्टेंट ये 1, 2 और 3 ये जाना इंपॉर्टेंट है, और ये साथ में ये वाली विद्युत धारा वाली, ठीक है। तो विद्युत धारा को क्या हो जाएगी, ए था एम्पियर था ना, तो क्या हो जाएगा ए, डब्बा बंद कर दो। अगला ताप, और फिर क्या हो जाएगा कि इसके दो हो जाते हैं, के हो जाते हैं और या क्या हो जाता है थीटा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपका फिजिक्स में भी यूज़ होता है, देन केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, और दोनों ही स्ट्रीम में देखा जाए तो वहाँ पर ताप को अलग अलग नज़रिए से देखा गया है वहाँ पे, है ना। तो इसके लिए भी हम एक क्लास ले लेंगे, आपको वहाँ पर सिचुएशनें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उसका जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें, आपको बताएं कि किस प्रकार से मात्रक से विमा हम निकालते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे हमने ये कहा मीटर अगर है तो मीटर के लिए विमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और किलोग्राम अगर है तो किलोग्राम के लिए विमा क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, और अगर समय है सेकंड है तो सेकंड के लिए विमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। वैसे ही पदार्थ की मात्रा अगर है मोल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एम्पियर है, एम्पियर आता है तो वहाँ पर विमा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और अगर ताप है हमारे पास तो उसकी विमा क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे सबसे छोटी राशि हम लेके चलते हैं, और वो सबसे छोटी राशि हमारे पास है क्या, सबसे छोटी राशि है मेरे पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ठीक। अब हम अच्छे से जानते हैं कोई भी एरिया हो, कोई भी क्षेत्रफल हो, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक लेंथ और एक ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का एक नॉर्मल सा फार्मूला है, लंबाई फिर गुणे चौड़ाई, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब लंबाई कोई दूरी ही तो है, जब दूरी है तो इसको काहे में नापोगे, बताओ मुझे ज़रा, मीटर में नापेंगे सर। अच्छा, चौड़ाई है तो इसको भी काहे में नापोगे सर, मीटर में नापेंगे। तो मीटर एक और मीटर एक तो घात कितनी हो गई, 2, यानी मात्रक हो गया बच्चा मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं m बना के 2, या कभी कभी जब पेपर में दे रखा होता है तब ऐसे भी दे रखा होता है वर्ग मीटर, एक ही बात है, तीनों एक ही टर्म है। और अभी हमने आपको क्या बताया कि मीटर के लिए विमा कितनी लेनी है, L लेनी है, यानी अगर हम इसकी देखें विमा तो क्या हो जाएगी आपके पास, L 2 हो जाएगा और कोष्टक में 1। ये हो गई विमा किसकी, क्षेत्रफल की। हो गया ना, बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम ले रहे हैं, हमने ले लिया आयतन, ले थोड़ी सी आगे हम बढ़े, थोड़ा सा आयतन। आयतन क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और फिर ऊंचाई। यानी अब लंबाई भी तो मीटर में नापेगा, मीटर में नापेगा, फिर इसको भी मीटर में नापेगा, एन अदर इसको भी मीटर में नापेगा। तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर कितनी हो गई, मीटर की घात 3 हो गई बच्चा, मीटर की घात 3 हो गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घन मीटर, एक ही बात है भाई, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर हम विमा की बात करें तो विमा क्या, अभी हमने बताया मीटर के लिए क्या लिखना है, एल लिखना है, तो मीटर के लिए एल लिखना है, एल का 3 और फिर एल कोष्टक बंद, ठीक है। अगले की देखें अगर हम, तो हम एक और लेके आते हैं आपके लिए, घनत्व ले आए हम, ठीक है। घनत्व, डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब अगर द्रव्यमान बटा आयतन है तो हमें ये बताओ जरा, द्रव्यमान का भी हमने आपको बताया था कि उसका जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम है, और इसका क्या है, मीटर क्यूब है, मीटर की घात 3 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते हो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, बहुत सिंपल है। तो यानी अगर इसकी हम विमा निकालने की कोशिश करें तो विमा क्या हो जाएगी, बताओ मुझे, विमा हो जाएगी, विमा देखिए किलोग्राम के लिए विमा क्या लेनी है, m लेनी है, और मीटर क्यूब है तो मीटर के लिए विमा l लेनी है, क्योंकि मीटर की पावर कितनी है, 3 है। तो कैसे हो जाएगा, m तो होगी किलोग्राम की, और इसकी हो जाएगी l क्यूब हो जाएगी। लेकिन जब हम l को ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर कैसे हो जाएगी, किसी भी पावर
को नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो वो अपना चिन्ह बदल लेगी। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा हमारा m और फिर l -3, इस प्रकार से ml -3 हो जाएगा हमारा क्या विमा हो जाएगा। यानी 3 विमाएं आपको समझ में आ गई होंगी, क्षेत्रफल, दूसरा आयतन और तीसरा क्या हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला, तीसरा नहीं चौथा है चाल। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी भी तो एक लंबाई ही तो है, तो लंबाई है तो इसका विमा क्या हो जाएगा l, और समय है तो इसका विमा क्या है t, यानी विमा हो जाएगा हमारे पास l t -1। ठीक है, तो इसके बाद अनदर त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण है हमारा वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग की विमा अभी हमने आपको बताई कितनी है, LT -1, और समय है तो इसकी विमा क्या होगी, t होगी। चूँकि ये ऊपर पहुँचेगा तो ऊपर -1 है, एक पावर और पहुँचेगी तो -2 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास LT -2। ठीक है, ये हमारा त्वरण हो जाएगा। आगे 6 नंबर हमारा बल। देखिए बल तक तो तुम्हें याद ही रखनी है सारी विमाएं। जब आप बल तक निकालना सीख गए तो समझ लो आपने पूरी विमाएं निकालना सीख गए, सारी चीज़ें बल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी अगर विमा निकालने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते। देखिए किलोग्राम है तो m रखो, और l और t -2 क्यों आया, क्योंकि सेकंड कहाँ था, नीचे था। सेकंड नीचे था, नीचे से ऊपर आया होगा तो जो +2 पावर है वो पावर कैसी हो गई होगी, माइनस हो गई होगी। यानी बल की जो विमा की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी हमारी mLT -2 हो जाएगी। ओके, यानी बल तक तो हम अच्छे से निकालना सीख गए। आगे क्या है, आगे हम डालते हैं कार्य नंबर 7 पे। तो कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, यानी बल क्या है, अभी हमने आपको बताया बल की विमा क्या थी, mLT -2, और विस्थापन मतलब L। तो क्या हो जाएगा, एक ये पावर गुणा होगा, पावर का गुणा जाएगा, mL² T -2। अब इम्पोर्टेंट बात यहीं पे, यही बीमा ऊर्जा कौन कौन सी, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो कौन सी गतिज ऊर्जा हो, या वो हो तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा, या हो तुम्हारी कौन सी स्थितिज ऊर्जा। वो जितनी भी ऊर्जा हैं, जितनी भी एनर्जी हैं, उन सब की जो बीमा है वो यही है, कौन सी, mL2T -2। ठीक है, यही बीमा ऊर्जा की होगी। ठीक है, अगला हम ले लें, अच्छा मान लो दाब ले लिया हमने, चलो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की बीमा क्या है, mLT -2 बटे क्षेत्रफल की बीमा L²। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक L से ये वाली पावर चली जाएगी तो ये बची एक ऊपर आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी, mL -1 T -2। ये T -2 हो गई, ये किसकी बीमा हो गई, हमारी दाब की बीमा हो गई। ओके, तो दाब की बीमा हो गई। और मज़े की बात ये है कि यही बीमा प्रत्यास्थता गुणांक, यही बीमा प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे वो यंग हो, चाहे वो आयतन हो,
चाहे वो दृढ़ता गुणांक हो, तीनों प्रकार के जो गुणांक हैं वो उन सबकी जो विमा है वो यही हो जाएगी ml-1 एंड t-2, है ना। ये प्रत्यास्थता गुणांक की भी होगी, ओके। तो हमने आपको अभी विमा निकालना बताया, आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो दोबारा फिर से बताएंगे, हम इसको फिर दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके लिए जो ज़रूरी हैं वो हैं मूल राशियाँ, और साथ ही साथ में ये चीज़ कि मीटर की विमा L होती है, किलोग्राम की विमा M होती है, सेकंड की विमा T होती है, मोल की मोली है, एम्पियर की A में, और ताप की एक में अभी मैंने लिखा नहीं है, इसमें ज्योति तीव्रता जो कैंडला है वो उसकी विमा भी CD होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ये लो रुक जाओ सही नहीं लिख पाया भाई, कैंडला, ठीक है। तो कैंडला हो जाती है इस प्रकार से, और ये मैंने आपको बताया। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अच्छे से आपने इसको नोट में बनाया हुआ है, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और साथ ही साथ में थोड़ा वो लाइक दबा देंगे यार अगर अच्छा लगता है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो और तुम्हारे जो कोई भी फ्रेंड हैं, कोई भी दोस्त हैं, तो उनको क्लास शेयर करेंगे ताकि उनको भी पहुंच सके चीज़ें, उनको भी समझ में आ सके, ठीक है। कल हम फिर से दोबारा से नई क्लास के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।